भक्तिमती सबरी। त्रेता युग समय है। वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा है। वनों में स्थान स्थान पर ऋषियों के पवित्र आश्रम बने हुए हैं। तपोधन ऋषियों के यज्ञ धूम से दिशाएं आच्छादित और वेद ध्वनि से आकाश मुखरित हो रहा है। ऐसे समय दंडकारण्य में पति पुत्र विहीना भक्ति श्रद्धा संपन्ना एक वृद्धा भीलनी रहती थी, जिसका नाम था सबरी। सबरी ने एक बार मतंग ऋषि के दर्शन किए। संत दर्शन से उसे परम हर्ष हुआ और उसने विचार किया कि यदि मुझसे ऐसे महात्माओं की सेवा बन सके तो मेरा कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सोचकर उसने ऋषियों के आश्रमों से थोड़ी दूर पर अपनी छोटी सी कुटिया बना ली और कंदमूल फल से अपना उदर पोषण करती हुई अपने को नीच समझकर वह अप्रकट रूप से ऋषियों की सेवा करने लगी। जिस मार्ग से ऋषिगण स्नान करने जाया करते, उस काल के पूर्व वही उसको झाड़ बुहार कर साफ कर देती। कहीं भी कंकड़ या कांटा नहीं रहने पाता। इसके सिवा वह आश्रमों के समीप ही प्रातः काल के पहले ईंधन के सूखे ढेर लगा देती। कंकरीले और कंटीले रास्ते को निष्कंटक और कंकड़ों से रहित देखकर तथा द्वार पर समिधा का संग्रह देखकर ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों को यह पता लगाने की आज्ञा दी कि प्रतिदिन इन कामों को कौन कर जाता है। आज्ञाकारी शिष्य रात को पहरा देने लगे और उसी दिन रात के पिछले पहर सबरी ईंधन का भोजा रखती हुई पिछले पहरी पकड़ी गई। सबरी बहुत ही डर गई। शिष्यगण उसे मतंग मुनि के सामने ले गए और उन्होंने मुनि से कहा कि महाराज, प्रतिदिन रास्ता साफ करने और ईंधन रख जाने वाले चोर को आज हमने पकड़ लिया है। यह भीलनी ही प्रतिदिन ऐसा किया करती है। शिष्यों की बात को सुनकर भयकातरा सबरी से मुनि ने पूछा, तू कौन है और किस लिए प्रतिदिन मार्ग बुहारने और ईंधन लाने का काम करती है। भक्तिमती सबरी ने कांपते हुए अत्यंत विनयपूर्वक प्रणाम करके कहा, नाथ, मेरा नाम सबरी है। मंद भाग्य से मेरा जन्म नीच कुल में हुआ है। मैं इसी वन में रहती हूँ और आप जैसे तपोधन मुनियों के दर्शन से अपने को पवित्र करती हूँ। अन्य किसी प्रकार की सेवा में अपना अनधिकार समझकर मैंने इस प्रकार की सेवा में ही मन लगाया है। भगवान मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं। कृपा
दया पूर्वक मेरे अपराध को क्षमा करें। सबरी की इन दिन और यथार्थ वचनों को सुनकर मुनि मतंग ने दया परवश हो अपने शिष्यों से कहा कि यह बड़ी भाग्यवती है, इसे आश्रम के बाहर एक कुटिया में रहने दो और इसके लिए अनादि का उचित प्रबंध कर दो। अनादि का उचित प्रबंध कर दो। ऋषि के दयापूर्ण वचन सुनकर सबरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, कृपानाथ, मैं हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, कृपानाथ, मैं तो कंद मूलादि से ही अपना उदर पोषण कर लिया करती हूँ। आपका अन्न प्रसाद तो मुझे इसलिए इच्छित है कि इससे मुझ पर आपकी वास्तविक कृपा होगी, जिससे मैं कृतार्थ हो सकूंगी। मुझे न तो वैभविक इच्छा है और न मुझे यह असार संसार ही प्रिय लगता है। दीन बंधु, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे मेरी भगवान में प्रीति हो। विनयावनत श्रद्धालु सबरी के ऐसे वचन सुनकर मुनि मतंग ने कुछ देर सोच विचार कर प्रेम पूर्वक उससे कहा, कल्याणी, तू निर्भय होकर यहाँ रह और भगवान के नाम का जप किया कर। ऋषि की कृपा से सबरी जटा चीरधरिणी होकर भगवत भजन में निरत हो आश्रम में रहने लगी। अन्यान्य ऋषियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मतंग ऋषि से कह दिया कि आपने नीच जाति सबरी को आश्रम में स्थान दिया है, इससे हम लोग आपके साथ भोजन करना तो दूर रहा, संभाषण भी करना नहीं चाहते। भक्ति तत्व के मर्मज्ञ मतंग ने इन शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे इस बात को जानते थे कि ये सब भ्रम में है। सबरी के स्वरूप का उन्हें ज्ञान नहीं है। सबरी केवल नीच जाति की साधारण स्त्री ही नहीं है, वह एक भगवत भक्ति परायण न उच्च आत्मा है। उन्होंने इसका कुछ भी विचार नहीं किया और वे अपने उपदेश से सबरी की भक्ति बढ़ाते रहे। इस प्रकार भगवत गुण स्मरण और गान करते करते बहुत समय बीत गया। मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ने की इच्छा की। यह जानकर शिष्यों को बड़ा दुख हुआ। सबरी अत्यंत क्लेश के कारण क्रंदन करने लगी। गुरुदेव का परम धाम में पधारना उसके लिए असहनीय हो गया। वह बोली, नाथ, आप अकेले ही न जाएं, यह किंकरी भी आपके साथ जाने को तैयार है। विषन्न वदना कृतांजलि दीना सबरी को सम्मुख देखकर मतंग ऋषि ने कहा, सुव्रते, तू यह विषाद छोड़ दे। कौशल किशोर भगवान श्री रामचंद्र इस समय चित्रकूट में हैं। वे यहाँ अवश्य पधारेंगे। उन्हें तू इन्हीं चर्मचक्षुओं से प्रत्यक्ष देख सकेगी। वे साक्षात परमात्मा नारायण हैं। उनके दर्शन
इससे तेरा कल्याण हो जाएगा। भक्त वत्सल भगवान जब तेरे आश्रम में पधारे तब उनका भली भांति आतिथ्य करके अपने जीवन को सफल करना। तब तक तू श्री राम नाम का जप करती हुई उनकी प्रतीक्षा कर। सबरी को इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि दिव्य लोक को चले गए। इधर सबरी ने श्री राम नाम में ऐसा मन लगाया कि उसे दूसरी किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा। सबरी कंदमूल फलों पर अपना जीवन निर्वाह करती हुई भगवान श्री राम के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगी। ज्यों दिन बीतते हैं त्यों सबरी की राम दर्शन लालसा प्रबल होती जाती है। जरा सा शब्द सुनते ही वह दौड़कर बाहर जाती है और बड़ी आतुरता के साथ प्रत्येक वृक्ष, लता, पत्र, पुष्प और फलों तथा पशु पक्षियों के पूछती है कि अब श्री राम कितनी दूर हैं, यहाँ कब पहुँचेंगे। प्रातः काल कहती है कि भगवान आज संध्या को आएंगे। सायंकाल फिर कहती है कल सवेरे तो अवश्य पधारेंगे। कभी घर के बाहर जाती है, कभी भीतर आती है। कहीं मेरे राम के कोमल चरण कमलों में चोट न लग जाए, इसी चिंता से बार बार रास्ता साफ करती और कांटे कंकड़ों को बुहारती है। घर को नित्य गोमूत्र से लिप पोतकर ठीक करती है। नित्य नई मिट्टी गोबर की चौकी बनाती है। कभी चमक कर उठती है, कभी बाहर जाती है और सोचती है भगवान बाहर आ ही गए होंगे। वन में जिस पेड़ का फल सबसे अधिक सुस्वाद और मीठा लगता है, वही अपने राम के लिए बड़े चाव से रख छोड़ती है। इस प्रकार सबरी ने उन राजीवलोचन राम के शुभ दर्शन की उत्कंठा से रामागमन कांडस्या पागल सी हो गई है। सूखे पत्ते वृक्षों के झड़कर नीचे गिरते हैं तो उनके को सबरी अपने प्रिय राम के पैरों की आहट समझकर दौड़ती है। इस तरह आठों पहर उसका चित्त श्री राम में रमा रहने लगा, परंतु राम नहीं आए। एक बार मुनि बालकों ने कहा सबरी तेरे राम आ रहे हैं। फिर क्या था, बेर आदि फलों को आंगन में रखकर वह दौड़ी। सरोवर से जल लाने के लिए प्रेम के उन्माद में उसे शरीर की सुधि नहीं थी। एक ऋषि स्नान करके लौट रहे थे। सबरी ने उन्हें देखा नहीं और उनसे उसका स्पर्श हो गया। मुनि बड़े क्रुद्ध हुए। वे बोले कैसी दुष्टता है, जानबूझकर हम लोगों का अपमान करती है। सबरी ने अपनी धुन में कुछ भी नहीं सुना और वह सरोवर पर चली गई। ऋषि भी पुनः स्नान करने को
उसके पीछे पीछे गए। ऋषि ने ज्यों ही जल में प्रवेश किया तो ही जल में कीड़े पड़ गए और उसका वर्णन गंभीर सा हो गया। इतने पर भी उनको यह ज्ञान नहीं हुआ कि यह भगवत भक्ति परायणा सबरी के तिरस्कार का फल है। इधर जल लेकर सबरी पहुँचने ही नहीं पाई थी कि दूसरे भगवान श्री राम मेरी सबरी कहाँ है पूछते हुए दिखाई दिए। यद्यपि अन्यायनीय मुनियों को भी यह निश्चय था कि भगवान अवश्य पधारेंगे, फिर भी उनकी ऐसी धारणा थी कि वे सर्वप्रथम हमारे ही आश्रमों में पदार्पण करेंगे। परंतु दीनवत्सल भगवान मड़ैया का पता पूछने लगे। तब उन तपोबल के अभिमानी मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबरी के कानों में भी सरल ऋषि बालकों के द्वारा यह बात पहुंची। श्री राम का अपने प्रति इतना अनुग्रह देकर सबरी को जो सुख हुआ उसकी कल्पना कौन कर सकता है। इतने में ही भगवान श्री राम लक्ष्मण से सबरी के आश्रम पहुँचे। सबरी देखी राम आय मुनि के बचन समुझिए। भाई शरण सिजे लोचन बहु विशाल, जटा मुकुट सिर उर्बणमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई। सबरी परिचरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। आज सबरी के आनंद का पार नहीं है। वह प्रेम में पगली होकर नाचने लगी। हाथ से ताल दे देकर नृत्य करने में वह इतनी मग्न हो गई कि उसे अपने उत्तरीय वस्त्र तक का ध्यान नहीं रहा। शरीर की सारी सुध-बुध जाती रही। इस तरह सबरी को आनंद सागर में निमग्न देखकर भगवान बड़े ही सुखी हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर देखा। तब श्री लक्ष्मण जी ने हंसते हुए गंभीर स्वर से कहा कि सबरी, क्या तू नाचती ही रहेगी? देख श्री राम कितनी देर से खड़े हैं। क्या इनको बैठाकर तू इनका आतिथ्य नहीं करेगी? इन शब्दों से सबरी को चेत हुआ और उस धर्मपरायणा साक्षी सिद्ध सन्यासिनी ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को देखकर उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पाद आचमन आदि से उनका पूजन किया। सादर जल गए चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठाले। भगवान श्री राम उस धर्मनिरता सबरी से पूछने लगे, तपोधनी, तुमने साधन के समस्त विघ्नों पर तो विजय पाई है। तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है। तुमने कोप और आहार का संयम तो किया है। चारुभाषिणी तुम्हारे नियम तो सब बराबर पालन हो रहे हैं। तुम्हारे मन में शांति तो है।
तुम्हारी गुरु सेवा सफल हो गई। अब तुम क्या चाहती हो? श्री राम के वचन सुनकर वह सिद्ध पुरुषों में मान्य विद्याताक्षी बोली, भगवान आप मुझे सिद्धामता ताक्षी आदि कहकर लज्जित न कीजिए। मैं तो आज आपके दर्शन से ही जन्म सफल कर लिया है। हे भगवान, आज आपके दर्शन से मेरे सभी तक सिद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरी गुरु की पूजा सफल हो गई। मेरा तप सफल हो गया। हे पुरुषोत्तम, आप देवताओं में श्रेष्ठ राम की कृपा से अब मुझे अपने स्वर्ग में कोई संदेह नहीं रहा। सभी अधिक नहीं बोल सकी। उसका गला प्रेम से रुंध गया। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, प्रभु आपके लिए संग्रह किए हुए कंदमूल फलादि तो अभी रखे ही है। भगवान मुझे अनाथों के फलों को ग्रहण कर मेरा मनोरथ सफल कीजिए। यो कहकर सभी फलों को मिलाकर भगवान को देने लगी और भगवान बड़े प्रेम से पवित्र प्रेम रस से पूर्ण उन फलों की बार बार सराह। आगे की कथा अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सबको धन्यवाद, सबको प्रणाम।